हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? हाँ जी, ठीक है। पता नहीं, रोज बारिश का मौसम बनता, बारिश होती नहीं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। आज हम ये शीट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की खत्म कर लेंगे। आज मुझे आपको सेकंड शीट खत्म करवानी है मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट समझेंगे? देखो दोस्तों, अगर किसी सवाल में डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ, डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है ना, डिस्टेंस दी हुई है या फिर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो, या फिर मेरे दोस्तों आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एलसीएम मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए। चलो, सपोज एक आदमी यहां से यहां तक गया। सपोज एक आदमी यहां से यहां तक गया मेरे प्यारे भाई। पहले आदमी ए से बी तक जाता है, ठीक। फिर आदमी बी से सी तक जाता है, और फिर आदमी जो है सी से डी तक जाता है। ठीक है बच्चों, ये साफ साफ लिखा हुआ है आपको यहां पे। तो एक आदमी वो पहले ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है, फिर सी से डी तक जाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल दूंगा, ढंग से समझ लीजिएगा। ए बी बी सी सी डी का जो रेशियो है, ए बी बी सी, और सी डी का जो रेशियो है लेंथ में, जो दूरी ए बी बी सी और सी डी की जो दूरी का अनुपात है, वो 2:3:5 है। क्या रेशियो? 2:3:5 है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? तो एक आदमी ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है। ए बी बी सी सी डी की दूरियों का रेशियो 2:3:5 है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग, ठीक है। आदमी ए से बी तक जाता है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाता है। ए से बी तक 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर मेरे प्यारे भाई, आदमी बी से सी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल लेता हूं, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल, ठीक है। फिर सी से डी तक जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस आदमी की एवरेज स्पीड क्या है, उस आदमी की औसत दूरी, औसत चाल क्या है, ये बताओ। ये हम जानना चाहते हैं, ध्यान से बताइए, एवरेज स्पीड क्या है। करके बताओ। एक आदमी ए से बी जाता है, फिर बी से सी, ए बी बी सी सी डी, दूरी का रेशियो 2:3:5 है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, क्लियर है। ए से बी तक 36 की स्पीड से, बी से सी तक 45 की स्पीड से, सी से डी तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। मैं यहां पे और भी कैलकुलेशन मुश्किल बना सकता हूं, ठीक है बच्चे। तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, बताओ आदमी की एवरेज स्पीड क्या? बेटा ढंग से समझ लीजिए, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं कर पाते बच्चे, मुश्किल कॉन्सेप्ट है। आदमी की एवरेज स्पीड, औसत चाल आपसे पूछिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? चलो करके बताओ। दो तरीके हैं मेरे प्यारे भाई। एक तो है बेसिक तरीका, जो कि लेंदी होगा। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बिना कोई कमेंट करे चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ लो, चुपचाप, बिना कुछ बोले। ए से बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, सी से डी तक जाता है मेरे दोस्तों। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है मेरे प्यारे भाई? 2:3:5 है। रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो एक तो तरीका है मेरे प्यारे भाई कि आप यहां से डी से मल्टीप्लाई करें। जब भी मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। अगर मैं रेशियो हटाता हूं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी कि नहीं?
यानी कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2D प्लस 3D प्लस 5D, ये आपके द्वारा चलेगी कुल दूरी है, कुल दूरी। ठीक है बच्चे, अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। 2D आप डिस्टेंस गए 36 की चाल से इतना टाइम लगेगा, फिर 3D आप डिस्टेंस गए 45 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, फिर 5D आप डिस्टेंस गए 60 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस को मैंने टोटल जो है टाइम से भाग दे दिया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बट ये लेंथी कैलकुलेशन बन जाएगी आपकी। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली मुझे इस सवाल में क्या करना है, मुझे इस सवाल में टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस को स्पीड से भाग देके, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकाला जाता है। अब मुझे यहां पर डिस्टेंस तो पता नहीं, मुझे डिस्टेंस का रेशियो पता है, ABBCCD डिस्टेंस का रेशियो पता है, 2:3:5। अब बताओ, आदमी A से B तक जाता है 36 की स्पीड से, B से C तक 45 की स्पीड से, C से D तक 60 की स्पीड से। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो 36, 45 और 60 है, 36, 45 और 60 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना आएगा। तो 36, 45, 60 का एलसीएम आ जाएगा दोस्त 180, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बोलो 180 आ जाएगा कि नहीं। 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180। आप बोलोगे हाँ सर एलसीएम 180 आ जाएगा, तो क्या मैं यहां पे पूरे रेशियो को 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं इस पूरे रेशियो को 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे क्या मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैं इस पूरे रेशियो को 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इस पूरे रेशियो को 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। बताओ टोटल दूरी कितनी हो गई, चली गई, टोटल दूरी कितनी होगी अब यहां से, दिमाग लगा लीजिए। यानी कि हमेशा दूरी को स्पीड के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल दूरी कितनी आ गई, 2 × 80, 3 × 80, 5 × 80, 2 × 180, 3 × 180, 5 × 180। जब मैं जोड़ूंगा तो 180 कितनी बार आ गया मेरे प्यारे में, जल्दी से जवाब दीजिए, 180 कितनी बार आएगा, 180 का 2 गुना, 180 का 3 गुना, 180 का 5 गुना। तो 2 और 3 5 और 5 10, टोटल दूरी आएगी 10 × 180। टोटल दूरी आएगी, आप बोलोगे हाँ सर टोटल दूरी आएगी 10 × 180, ये टोटल दूरी आएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। अब आप बताओ, आप इतनी दूरी जाओगे 36 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करो, 36 से 180 जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10, 10 घंटे लगेगा, 10 आवर लगेगा। आप 3 × 180 किलोमीटर जाओगे 45 की चाल से, 45 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करो। 180 को 45 से डिवाइड करूंगा 4 बार, 4 × 3 = 12, 12 घंटे लगेगा, 12 आवर, 12 घंटे का टाइम लगेगा। प्लस आप इतनी दूरी जाओगे 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करो। 180 को 60 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 की 5 में गुणा, 15 15 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। 180 पंजे 900, 900 को 60 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो क्या आ गया बच्चों, 1800। 10 × 180, 1800 बटे 1800 बटे कितना आ गया, 15, 12, 27, 10, 37। तो 1800 बटे 37 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज। और ये आंसर 1800 बटे। तो आप इस तरीके से अगर पूरे डाटा को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी भी हो जाएगी और आपका आंसर भी जल्दी आएगा। इस तरीके से करना होता है इस सवालों को। ठीक है। अब यहां पर इस तरीके से लिखने में भी टाइम लगेगा। इसी बात को और भी शॉर्ट में करके लिख सकते हो, ध्यान सुनिएगा, और शॉर्ट में भी इस बात को लिख सकते हो, ध्यान से। ये देखिए मेरे दोस्तों, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। और शॉर्ट में भी और कम समय में भी आप लिख सकते हो जी। बहुत ज्यादा फेमस चीज है, पता नहीं तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते, बकर बकर कमेंट में करते रहते हो, पढ़ते ही नहीं हो यार, पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों को, तुम क्यों आते हो यार क्लास में। आप जाते हो 36, 45, 36, 45 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलते हो, और डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 2:3:5। 36, 45, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलते हो और दूरी का रेशियो कितना है, 2:3:5। 2:3:5 ये दूरी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर।
आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, इतनी जल्दी आंसर आएगा ना, कैसा भी डाटा दिया हो। आप एक बात बताओ, 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना आता है, 180 किलोमीटर। 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना आता है, 180 किलोमीटर। आपसे पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपसे पूछा, एवरेज स्पीड। मैं करूंगा यही, लेकिन मैं इतना भी नहीं लिखूंगा, मुझे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये तक लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। 36, 45, 60 की स्पीड से गए, क्या ये स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, चलेगी दूरी का अनुपात 2-3-5 है। आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, तो 36, 45, 60 का एलसीएम क्या आएगा, 180। बेसिकली होता क्या है, इस 180 की यहां भी गुणा करनी है, यहां भी पूरे रेशियो में गुणा करनी है, 180 की पूरे रेशियो में गुणा करनी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और गुणा करके मुझे क्या करना है, ऐड करना है, जैसे यहां पे किया। तो मैं डायरेक्ट ना कर लूं, ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल कितना हो रहा है मेरे प्यारे भाई, टोटल कितना हो रहा है, 2 और 3 5 और 5 10, 10 गुणा 180, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट करिए मेरे प्यारे भाई, टोटल कितना हो रहा है 10 गुणा 180। मुझे करना क्या होता है, मुझे 180 की पूरे रेशियो में गुणा करनी होती है, पर क्यों टाइम वेस्ट करें। अच्छा 36 की स्पीड से 180 किलोमीटर जाओगे 5 घंटे लगेगा, 180 की स्पीड से 45 किलोमीटर जाओगे 4 घंटे लगेगा, 180 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाओगे 3 घंटे लगेगा। यही टाइम लगेगा कि नहीं, आप बोलो हाँ सर टाइम तो यही लगेगा, यही टाइम लगेगा। लेकिन आपको यहां पे जाना 180 का दुगुना, 180 का दुगुना है ना, 180 का दुगुना, तो 5 की 2 में गुणा करो, इस 5 की 2 में गुणा करो, 10 घंटे, 10 घंटे प्लस। यहां आपको जाना 180 का 3 गुना, तो टाइम भी 3 गुना लगेगा, 4 का 3 गुना 12, 4 का 3 गुना 12। यहां आपको जाना 180 का 5 गुना, तो टाइम भी 3 का 5 गुना लगना चाहिए, 15। कितना आ गया डायरेक्ट, 1800/37, 1800/37 किलोमीटर। तो मैं इतना लिखूंगा केवल अगर ये सवाल आएगा पेपर में, इतना। बात समझ में आ गई। आप स्पीड का एलसीएम ले लीजिए, इस एलसीएम की यहां हर एक में गुणा होनी, गुणा करते हैं 180 की, वो लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल आप जोड़ोगे 180 का दुगुना, 3 गुना, 5 गुना, टोटल हो गया 180 का 10 गुना। 180 जाओगे 36 की स्पीड से 5 घंटे, 45 की स्पीड से 4 घंटे, 60 की स्पीड से 3 घंटे। यहाँ दुगुना जाओगे तो 5 का दुगुना 10 लगेगा, यहाँ 3 गुना जाओगे 4 का 3 गुना 12 लगेगा, यहाँ 5 गुना जाओगे 3 का दुगुना 3 का 5 गुना 15 लगेगा। टोटल टाइम ऐड कर दीजिए, 1800/37 आ गया। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है। अब जैसे आपके सामने सवाल आएगा ये वाला, बताइए सवाल नंबर 74, एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब नहीं पढ़ना तो भाड़ में जाओ। एक ट्रेन 5 किलोमीटर की दूरी 160 की स्पीड से अगले 7 किलोमीटर की दूरी 64 की स्पीड से चलती है, ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। एक ट्रेन 5 किलोमीटर जाती है 160 की स्पीड से, एक ट्रेन 5 किलोमीटर 160 की स्पीड से अगले 7 किलोमीटर जाते हैं 64 की स्पीड से, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है 5 किलोमीटर, कितनी गई है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ट्रेन 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना जाती है 7 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है 5:7। डिस्टेंस का रेशियो कितना है 5:7 है, डिस्टेंस का रेशियो है। 160 की स्पीड से ट्रेन 5 किलोमीटर गई, 64 की स्पीड से ट्रेन 7 किलोमीटर गई, तो ये दूरी जो गई है ट्रेन 5-7 के अनुपात में, स्पीड है 160 और 64। अब आप बताओ, आपसे पूछा ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या शॉर्टकट सिखाया मैंने अभी, 160 और 64 का एलसीएम ले लो। 160 160 और 64 दोनों से कटने वाला नंबर है 320, 320 मान लिया 320। अब 320 की 5 में भी गुणा होगी, 320 की 7 में भी गुणा होगी, तो टोटल दूरी कितनी आएगी 320 का 5 में भी गुणा होगी 7 में भी गुणा होगी, 320 का 12 गुना। आ गया जल्दी से, डिवाइड, डिवाइड क्या होगा, 320 जाओगे 160 की स्पीड से 2 घंटा लगेगा, 320 जाओगे 64 की स्पीड से 5 घंटा लगेगा, 5 घंटा 5 आवर लगेगा। फटाफट करते हैं, लेकिन आपको यहां पे 5 गुना दूरी जाना है, तो 2 का 5 गुना 10 घंटा लगेगा, प्लस यहां आपको 320 का 7 गुना जाना है, तो समय भी 5 का 7 गुना कितना लगेगा 35 घंटे लगेगा, 35 घंटे। डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट।
320 और 45 किससे जा रहा है? 5 से जा रहा है, 64 बार, 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 9 बार। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 64 चौका 256/3, 256/3 आएगा 85.33, 85.33 किलोमीटर पर आवर स्पीड में सॉल्व करेंगे। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर है। ए ऑप्शन। चलो अगला सवाल। ट्वेंटी थ्री रह गया क्या? ये बताओ, सवाल नंबर 73 बताएंगे जल्दी से। 73 नंबर क्वेश्चन। बेसिक मैंने बता दिया, तुम लोगों ने सुना ही नहीं, तुम लोग अपनी बकर बकर करने में मस्त थे। एक बस ये मैंने बेसिक समझाया है। मैं चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया कि बिना कमेंट में तैसी मरवाए अपनी, देख लो देख लो, पर तुमने देखा हो जो, यही बेसिक है। मैंने आपको समझा दिया फटाफट, और मेरे पास समझाने का केवल 10 मिनट का टाइम है। समझ गए तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, बस की नहीं है तुम्हारे। एक बस दिल्ली से मुंबई 60% यात्रा कवर करते 60 की स्पीड से, 60% जर्नी 60 की स्पीड से, बाकी यात्रा 70 की स्पीड से तय करती है। पूरी जर्नी में बस की एवरेज स्पीड बताओ। तो बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। डिस्टेंस का रेशियो क्या है? लिखना भी कराए मैं, डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 60% डिस्टेंस, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। अगर टोटल 5 है, अगर टोटल 5 है तो 5 का 60%, 3 गई है 60 की स्पीड से, बाकी मेरे दोस्तों 5 गई है 70 की स्पीड से। पूछा है एवरेज स्पीड क्या है, जल्दी से जवाब देंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या सिखाया मैंने? मैंने ये सिखाया है, एलसीएम ले लेते हैं। 60 और 70 का एलसीएम कितना होता है? 60 70 का एलसीएम 420। 60 और 70 दोनों से कटने वाला नंबर 420। यहां 420 से मल्टीप्लाई कर दो, 420 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कम हो जाती है। क्यों नहीं समझते आप? टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 गुणा 420, 5 गुणा 420, टोटल डिस्टेंस आ गया 8 गुणा 420। ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टाइम कितना लगा? आप अगर इतनी दूरी जाओगे 60 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करो, 60 से 420 7 बार जाएगा, 7 से 21 घंटे का टाइम लगेगा, 21 घंटे का। अगर आप इतनी दूरी जाओगे 70 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करो, 70 से 420 जाएगा, 6 पंजे 30 घंटे लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 21 घंटे जमा 30 घंटे, 51 घंटे का टोटल टाइम लगा बटे 51। 3 से जाएगा 140/17, ये आ गया। ठीक है, तो 14 अट्ठे 112, 1120/17 आ गया। ये अप्रोक्स कितना आ गया बेटा? अप्रोक्स, अप्रोक्स कितना आ गया? 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, कितना बच गया? 102 के बाद 10 बच गया, और 17 छिक्का 102, अप्रोक्स 66, अप्रोक्स 66 किलोमीटर पर आवर आंसर, अप्रोक्स। सर रेशियो 3:2 होगा। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, और यहां पे गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बहुत आपको चुल लग रही है ना जल्दी जल्दी खत्म करने की, जल्दी जल्दी खत्म होना है तो इस स्पीड से होगा बेटे। या तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, या फिर आधी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये रेशियो गलत लिख दिया हमने। अगर 60% दूरी गई है 60 की स्पीड से, बाकी 70 की स्पीड से, एवरेज स्पीड 60% होता है 3/5, तो टोटल 5 है, 5 3 चला गया तो बचा 2 आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। मैंने क्या सिखाया है कि 60 और 70 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 60 70 का एलसीएम होता है यहां पर 420, 420 से मल्टीप्लाई कर दो, 420 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कितनी डिस्टेंस गए आप? टोटल डिस्टेंस कितनी गए, इनको मेरे दोस्तों ऐड करेंगे, 5 गुणा 420, कुल चली गई दूरी है। अब कुल चली गई दूरी है, समय कितना लगा भाई? अगर आप इतनी दूरी जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? डिवाइड करो, 60 से 420 7 बार जाएगा, 7 से 21 घंटे,
इतनी दूरी जाओगे 70 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा, डिवाइड करो 7×42, 6 दूनी 12 घंटे, 12 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगेगा 21 घंटे जमा 12 घंटे, 33 घंटे का टोटल टाइम लगेगा। 33 आएगा बच्चे ये। अब 3 से जाएगा तो 140/11 है ना, तो 700/11 आएगा। 700/11 मतलब 11 छिंग 66, 4 जीरो और 11 चौक 44, तो अप्रोक्स 64 आएगा, लगभग 64, अप्रोक्स 64 आएगा बच्चे, बी ऑप्शन। देखो ये है, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखा ऐसे जाता है, ये पूरा लेंदी प्रोसीजर है। अब यहां पे क्या है, 180 की यहां पर भी गुणा होगी, यहां पर भी गुणा होगी, यहां पर भी गुणा होगी, जैसे कि यहां पर किया है हमने, लेकिन वो लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता। तो 180 किलोमीटर, आप दूरी कितनी जा रहे हो, 2×180, 3×180, 5×180। टाइम कैसे निकालोगे, डिवाइड करके, डिवाइड करके मैंने टाइम निकाला। अच्छा 180 किलोमीटर जाने में 36 की स्पीड से 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे लग रहा है, 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे लग रहा है, ये लग रहा है। लेकिन आपको यहां पे दुगनी दूरी जानी, दुगनी जो दूरी इस रेशियो में जानी, तो 5 का दुगुना 10 घंटे, 4 घंटे 3 गुना जाओगे 12 घंटे, 3 का 5 गुना जाओगे 15 घंटे। मल्टीप्लाई करके टाइम निकाल ले, जल्दी निकलेगा, फटाफट करो, टाइम नहीं इतना, जल्दी जल्दी मरो आगे को। 74 हो गया। 75 नंबर सवाल, ये करिए। एक आदमी 51 किलोमीटर जाता है 24 की स्पीड से, फिर 68 किलोमीटर जाता है 30 की स्पीड से, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड। अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेशन करूंगा 51 को 24 से भाग करके, 68 को 30 से भाग करके, तो बुढ़ा हो जाऊंगा, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक आदमी गया 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एक आदमी जाता है 24 और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अच्छा डिस्टेंस का रेशियो कितना है, डिस्टेंस कितनी कितनी जाता है बताओ जल्दी से। 51 किलोमीटर और 68 किलोमीटर, क्या रेशियो, 17 से जाएगा, 17 ते 51, 17 चौका 68, 3:4, डिस्टेंस का रेशियो आ गया। मुझे डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं होती, रेशियो ही हो जाएगा। 51 किलोमीटर आप गए 24 की स्पीड से, 68 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से, तो 51 68 का डिस्टेंस का रेशियो ले लिया, 3:4। स्पीड है आपकी 24 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। यहां देखो 24-30 का एलसीएम कितना आता है, 120, 120। तो 120 की यहां भी गुणा करेंगे, 120 की यहां भी गुणा करेंगे, तो टोटल दूरी आ जाएगी 120 का 3 गुना प्लस 120 का 4 गुना, 120 का 7 गुना ऐड कर देंगे, 120 का मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐड करो जल्दी से दिमाग में। 120 जाओगे 24 की स्पीड से 5 घंटे लगे, 120 जाओगे 30 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा। लेकिन आपको यहां पे क्या है, आपको यहां पे 3 गुना जाना है तो 15 घंटे, यहां पे 4 गुना जाना है 16 घंटे, 5×3 = 15 प्लस 4 चौक 16 आ गया, 840/31, ये रहा आंसर। फास्टम फास्ट करो, 20 सेकंड में हो जाएगा। अष्टम फास्ट, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट 76, ये बताओ बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का सवाल बनाओ, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का बनाइए जल्दी से। एक आदमी 11 किलोमीटर की दूरी 3 की चाल से, 11 किलोमीटर जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 21 किलोमीटर जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 37 किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूछा पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड बताओ, तो आपने स्पीड क्या पकड़ी है, 3, 5 और 10, 3, 5 और 10 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक आदमी जाता है। 3, 5 और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक आदमी जाता है, और डिस्टेंस का क्या रेशियो है, 11 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 37 किलोमीटर। 11, 21, 37, 11, 21 और 37, ये डिस्टेंस है। 11 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। बेसिक लगाओगे बहुत लेंदी पड़ेगा। अब
3, 5 और 10 का एलसीएम तो बड़ी आसानी से आ गया। 10 और 5 का 10 आ गया, 10 दिया 30, 30। इस पूरे रेशियो को मैं किससे गुणा करूंगा? 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। यहां भी 30 से, यहां भी 30 से, यहां भी 30 से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 30 का ऐड कर दो पूरा रेशियो। 11 प्लस 21 32, 32 प्लस 37 69, ऐड कर दीजिए, आ गया। 11 प्लस 21 32, 32 प्लस 37 69। टाइम कितना लगा? मुझे टाइम निकालना है, देखो मेरे प्यारे में टाइम निकालना है। 30 जाओगे 3 की स्पीड से 10 घंटे लगेगा, 10 घंटे। 30 जाओगे 5 की स्पीड से 6 घंटे लगेगा। 30 जाओगे 10 की स्पीड से 3 घंटे लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको यह भी बात समझनी है कि यहां पे आपको दूरी कितनी जानी है। यहां आपको मेरे दोस्तों 30 का 11 गुना जाना है, तो समय भी 10 का 11 गुना लगेगा। 10 का 11 गुना यानी कि 110 घंटे, 110 आवर प्लस। यहां भी आपको 6 का 21 गुना लगेगा, 21 6 का 126, 126 प्लस। यहां भी आपको मेरे दोस्तों 30 का 37 गुना जाना है, तो समय भी 3 का 37 गुना, 3 का 37 गुना, 37 थी 111, 111 आ गया। ये आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 30 गुणा 69 बटे कितना आ गया बच्चों? 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 2 3, 347। तो बटे 347 आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। बटे 347 आएगा, ये दोनों आंसर नहीं है मेरे प्यार भी। एवरेज स्पीड आ गई। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। दो ऑप्शन में फंस गया। अब मैं यहां पे दो ऑप्शन में फंस गया मेरे प्यारे भाई। अब देखो ऊपर क्या है? ऊपर 9 का मल्टीपल है। ऊपर जो संख्या आएगी 9 का मल्टीपल आएगी, 9 का मल्टीपल। 30 में 3 आता है, 16 में 3 आता है, ऊपर संख्या 9 का मल्टीपल आएगी। तो क्या ये नंबर 9 का मल्टीपल आएगा ऊपर? ऊपर नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है। 335 नंबर है, 9 का मल्टीपल नहीं है। यहां नंबर 9 का मल्टीपल है 135, 5 3 8 1 9, ये आंसर आ गया। 5 सही 135 बटे ऑप्शन डी आएगा। डी चौथा ऑप्शन आएगा बेटा, ए ऑप्शन नहीं आ पाएगा आंसर। डी ऑप्शन। अप्रोक्स भी चेक कर सकते हो और आप यहां पे मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 5.96 आ रहा है, गड़बड़ है। ए आ रहा है सर, कैसे? नीचे है 347 और ऊपर है आपका 30 गुणा 69 ही आएगा ना। 1 और 1 2 7 9, 3 2 5 1 6। ऊपर 9 आएगा, नीचे तो 9 है नहीं। 7 3 10 4 14 है। तो यहां पे 5 गुणा 347 प्लस 335, क्या नंबर 9 का मल्टीपल आएगा? 3 4 7 7 14 है, 5 25 25, 7 3 3 6 5 11। हाँ जी, ये भी 9 का मल्टीपल बन रहा है, सॉरी। ये भी 9 का मल्टीपल बन रहा है, सॉरी। ये भी 9 का मल्टीपल बन रहा है यहां पर। नहीं, ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं 347, और ये हो जाएगा 5 गुणा 347 प्लस 135, ये हो जाएगा। यही तो हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, एलसीएम लोगे तो ऊपर नंबर 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 3 4 7 7 14 है, 5 हो गया, 5 25 25 7 हो गया, 7 जमा 9 नहीं, ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है। ये वाला 9 का मल्टीपल बन रहा है ऊपर। ये पहला ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, यही सवाल का आंसर है। देखो कितना कैलकुलेटिव सवाल है। सवाल आपको लग रहा होगा बहुत आसान। अगर एक क्वेश्चन नॉर्मल मॉक टेस्ट में भी आ जाए ना, तो 80% बालक इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाएंगे। आजकल तो हमारे पास ये सुविधा है कि हम जो भी आंसर की आती है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस
ये जो सवाल है कितने बच्चों ने पेपर में सही किया। मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, ऐसा सवाल आएगा तो 80% बच्चे नहीं कर पाएंगे पेपर में, क्योंकि एक तो बेसिक से करेंगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन के बीच में दम तोड़ देगा, और ये करने के लिए बहुत फास्ट होना पड़ेगा बच्चे को। फास्ट आंसर तो आएगा लेकिन फास्ट होना पड़ेगा। कैसे कैसे चिल्लाने वाले कैसे हुआ वो कैसे ही करते रह जाएंगे, उनके बस की है ही नहीं इस चीज को पकड़ पाना जल्दी से। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 77। एक और क्वेश्चन देखो मेरे प्यार में बनाए 77। एक आदमी ट्रेन से 900 किलोमीटर 80 की स्पीड से, नाव से 1200 किलोमीटर 240 की स्पीड से, हवाई जहाज से 750 400 की स्पीड से, और 150 किलोमीटर जाता है कार से 100 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ। एक आदमी किस स्पीड से गया? एक आदमी 80 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया। 100 किलोमीटर पर आवर, इतनी इतनी स्पीड से गया एक आदमी। ये स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 240 हवाई जहाज से 400, कार से 100 की स्पीड से। आदमी द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात कितना है? तो आदमी गया 900 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 750 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। ये रेशियो है। अगर मैं यहां पे दूरी का रेशियो लूं तो सब 150 से कट रहा है, 150 से 150 से। 15 छिक्का 90 है, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 15 एकम 15। तो यहां पे मैं डिस्टेंस को 150 से भाग दे सकता हूं। एज इट इज पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 150 से मैं डिवाइड कर सकता हूं। कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, 150 से मैंने यहां पर डिवाइड कर लिया। 150 से 5 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो 8 बार जाएगा, ये मेरे 6 बार जाएगा, 8 बार, ये 5 बार और ये 1 बार। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? 80, 240, 400 और 100, इन सभी से डिवाइड करने होने वाला नंबर एलसीएम। अब आपके पास समय नहीं कि आप एलसीएम निकालो। आदमी की बुद्धि इतनी तेज होनी चाहिए कि 400 और 100 का तो 4, देखो इन तीनों नंबर का एलसीएम 400 आ जाएगा। ये सभी नंबर 400 से कट जाते हैं। 240 में 3 और आता है, 400 तिया 1200 हो गया, यानी कि एलसीएम 1200। 1200 ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होता है, 1200, 1200। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 1200 का 6 8 14 5 19 1 20, 1200 का 20 गुना। अब बताओ टाइम कैसे निकालेंगे? 1200 जाएंगे 80 की स्पीड से मेरे दोस्तों, कितना समय लगेगा? 15 घंटे। 1200 जाएंगे 240 की स्पीड से 5 घंटे। 1200 जाएंगे 400 की स्पीड से 3 घंटे। 1200 जाएंगे 100 की स्पीड से 12 घंटे। अब टाइम मेरे प्यारे भाई देखो, ये 1200 की इस पूरे रेशियो में गुणा होगी। यहां पे 15 का भी 6 गुना करना पड़ेगा, 90 है। 5 का भी 8 गुना करना पड़ेगा, 15 का 6 गुना करना पड़ेगा, 90 है। 5 का भी 8 गुना करना पड़ेगा, 40, 40। 3 का भी 5 गुना करना पड़ेगा, 15। 12 का भी 1 गुना करना पड़ेगा, 12। तो आ जाएगी 12 दूनी 24, 24,000 बटे 24,000 बटे 90 प्लस 40 130 और 27 157। 24,000 बटे 157 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया बेटे। बहुत फास्ट किया तब जाके टाइम पे आंसर आएगा। अगर आप इतना फास्ट नहीं कर सकते तो आप फिर इस टाइप को छोड़ दें कि आप पेपर में कर ही नहीं पाओगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये सवाल का आंसर होना चाहिए, बताओ क्या आएगा? है ना, हम लिखते नहीं है ज्यादा ही। 1200 की हर एक रेशियो में गुणा करनी होती है, फिर टाइम निकालेंगे। करा वही है लेकिन लिखा नहीं है हमने उस चीज को बस। अभी बच्चों ये कैलकुलेशन भी करना अपने आप में जंग है। ये अच्छी बात है कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, अच्छी बात है। ये 24,000 बटे 157 है। 157 के नजदीक प्यारा नंबर क्या है? 160। अगर 24,000 को 160 से भाग करें तो कितना जाएगा? 150 आएगा मेरे दोस्तों, 150 आएगा, क्योंकि 16 गुणा 15 240 होता है। 16 कम 16 8 16 5 80। अगर 24,000 को 160 से भाग करें तो 150 आएगा। हम 160 से छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, हम 160 से छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। अगर हम
24,000 को 160 से छोटी संख्या से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है आंसर 150 से हल्का सा बड़ा आएगा। 24,000 को 160 से थोड़ी सी छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर भी 150 से हल्का बड़ा आएगा। तो आंसर ये नहीं है दोनों में से। 150 से हल्का सा बड़ा, ये तो काफी बड़ा हो गया। 150 से हल्का सा बड़ा ये वाला ऑप्शन है, 150 से हल्का सा बड़ा ये ऑप्शन है। सॉल्व करना, बाद में ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालना, दोनों ही अपने आप में जो है दिमाग वाली चीजें हैं। ये तरीका होता है कैलकुलेशन का, अप्रोक्सीमेशन मेथड ही सीखना है। 24,000 को 160 से भाग करेंगे 150, छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर बड़ा आएगा। ठीक है बच्चे, ये था 79। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, अब देखो यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो गया मेरे प्यारे भाई। वेरी वेरी, और मैंने सीट में कई सारे सवाल डाले हैं जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। इस टाइप को बोला है सवाल पढ़ना, पहले सवाल पढ़ना। 1/5 ऑफ जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक जर्नी का 1/5 हिस्सा कवर किया जाता है 60 की स्पीड, 30 की स्पीड। 1/4 ऑफ जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 1/4 जर्नी कवर की जाती है 25 की स्पीड से, 25 की स्पीड से, 25 की स्पीड। बाकी जर्नी कवर की जाती है 60 की स्पीड से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी आपसे पूछे, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड आप मुझे बताओ। आपने किस स्पीड से ट्रेवल किया है, तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने ट्रेवल किया है। 30, 25 और 60 की स्पीड से आपने ट्रेवल किया है। 30 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी कितनी डिस्टेंस आप गए हो मेरे प्यारे भी, कितनी कितनी डिस्टेंस आप गए हो, जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। तो आप कहोगे सर एक यात्रा का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, 1/5 ऑफ जर्नी 1/5। यहां 1/4, 1/4 यात्रा 1/4, 1/4 जर्नी 1/4। आप 1/5 जर्नी जाते हो 30 की स्पीड से, फिर 1/4 जर्नी जाते हो 25 की स्पीड से, बाकी जर्नी आप जाते हो 60 की स्पीड। भैया मैं क्या करता हूं, आपको यहां पर /5 भी करना है, /4 भी करना है, तो 5 और 4 दोनों से कटने वाला नंबर मैंने मान ली कि जो टोटल जर्नी है वो 20 है। मैंने ये मान ली मेरे प्यारे भाई कि जो हमारी टोटल जर्नी है वो 20 है, 20। 5 और 4 दोनों से कटने वाला नंबर 20, ये मैंने मान लिया। हमें जर्नी का /5 भी करना है, /4 भी करना है, तो 5 4 का एलसीएम 20 मान ली। अब 20 का 1/5 कितना होता है 4, 20 का 1/4 डिस्टेंस कितना होता है 5। अब 20 में से आप 4 और 5 9 चले गए, 4 5 9, तो बचा कितना 11, बचा 11। ये आ गया, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो आ गया। डिस्टेंस आपने 30 25 60 की स्पीड से जो यात्रा करी है उस डिस्टेंस का रेशियो 4 5 11 है। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी आपके सामने ऑप्शन। अब बताओ कैसे करें। 30 25 60 सबसे कटने वाला आसान सा नंबर। देखो 30 और 60 से तो 60 ही आ जाएगा, 25 में 2 5 आते हैं तो 300, 300 आ गया, 300, 300 नंबर आ गया। अब मेरे दोस्तों 300 को किससे गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भी, तो आप कहोगे सर टोटल 300 गुणा 4, 300 गुणा 5, 300 गुणा 11, तो 4 5 9 11 20 आ गया। बट टाइम कितना लगेगा, 300 जाओगे 30 की स्पीड से 10 घंटा, 300 जाओगे 25 की स्पीड से 12 घंटा, 300 जाओगे 60 की स्पीड से 5 घंटा। लेकिन मेरे दोस्तों आपको यहां पे 4 गुना जाना है, 10 का 4 गुना 40, यहां 12 का 5 गुना 60, 10 का 4 गुना 40, 12 का 5 गुना 60 और 5 का 11 गुना 55। तो टोटल हो गया मेरे दोस्तों यहां पर 155। 40 जमा 60 100 प्लस 55 155 हो गया मेरे प्यारे भी। किससे चला जाएगा बेटे, ये आपका 5 से चला जाएगा 4 बार, और 5 से जाएगा आपका 31, तो 1200/31 आ गया।
1200/31 km/h, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। 31 चौका 124, तो 40 से कम ही आएगा, 25 नहीं आएगा मेरे दोस्तों, 40 से हल्का सा कम आएगा। 31 चौका 124 होता है, 1240 होता है, 31 से 40 बार जाता, 40 से हल्का सा कम आएगा, ये वाला आंसर है, 40 से हल्का सा कम, ए ऑप्शन 38.7। 40 से हल्का सा कम। ये सवाल भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ये उन सवालों में से है जो पेपर में हद से ज्यादा पूछे जाते हैं, और थोक के भाव में बच्चे इस सवाल को छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। बहुत कमांड चाहिए इस तरीके से जल्दी करने के लिए सवाल को। टोटल राजन कुमार जी मैंने 120, टोटल जर्नी मैंने ना, टोटल यात्रा मैंने 20 मान ली, 20 की माना एक यात्रा 20 यूनिट, तो 20 का 1/4 कितना हो गया, 20 का 1/5 4 हो गया, 20 का 1/4 कितना हो गया 5, तो 20 में से 4 और 5 9 चले गए, तो बचा कितना 11, 4 5 9 चले गए 11, टोटल 20 होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला सवाल मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा ऐसा ही, देखते हैं 80 नंबर बनाएं। 80 नंबर बनाओ जल्दी से। आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन, मुझे बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताएं जल्दी से। मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। जल्दी बनाइए। करिए। भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, क्यों नहीं कर पा रहे आप, हर एग्जाम में आता है।
हर एग्जाम में। एक कार 1/4 दूरी 48 की चाल से 1/3 54 की स्पीड से बाकी 60 की स्पीड से तय करती है, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी है? ठीक है ना। तो 48 की चाल से जाती है एक कार, स्पीड है। फिर 1/3 दूरी 54 की चाल से, फिर बची दूरी मेरे दोस्तों जाते हैं कार 60 की स्पीड, 60 की स्पीड। अब आप यहां पे देखो, 1/4 का मतलब 1/4 होता है, और 1/3 का मतलब 1/3 होता है। तो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 12। 4 और 3 मुझे बटे 4 भी करना है, बटे 3 भी करना है। तो भैया मैंने मान ली कि टोटल जो दूरी है 4 3 का एलसीएम, टोटल दूरी 12 यूनिट है, 12। 12 मान ली। अब 12 का 1/4 कितना आएगा? 12 का 1/4 आएगा 3। फिर 12 का 1/3 आएगा 4। तो 3 4 7 हो गया। टोटल 12 होना चाहिए। 3 4 7 5 12, ये आ गया। ये दूरी का रेशियो आ गया 3:4:5। ये दूरी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर दूरी का रेशियो आ गया। ठीक है भाई। अब मुझे यहां से निकालना है पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड। अच्छा यहां पे डाटा और भी आसान है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे टाइम। अब टाइम कैसे निकलेगा? 3 को 48 से भाग करूंगा 16 बार जाएगा, 4 से 54 देखूंगा 18 बार जाएगा, 5 से 60 देखूंगा 20 बार जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप वही कर लीजिए मेरे दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम निकालो। 48 54 और 60, इन तीनों का एलसीएम निकालो। 48 54 60 का मुझे बताओ कि एलसीएम आएगा क्या? देखो 48 और 60 का एलसीएम तो हर कोई आदमी जानता है, 240। 240 ऐसा नंबर है जो 48 से भी भाग होता है, 60 से भी, 120 से भी, 80 से भी, हर कोई जानता है। लेकिन 54 के बारे में परेशानी। क्यों परेशानी मेरे दोस्तों? 54 होता है, देखो 240 में ना एक ही 3 आ रहा है। 54 में ना मेरे दोस्तों 9 6 54 होता है। 54 में 2 बार 9 आ जाता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। यहां पे एक 3 से मल्टीप्लाई मुझे और करनी पड़ेगी, 720, 720 आ गया 720। क्योंकि 54 में मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका देखो, यहां पे एक 3 तो आ गया, 720 भी नहीं कटेगा 54 से, तो लेंदी हो जाएगा। फिर लेंदी हो जाएगा, एलसीएम बहुत बड़ा आएगा बच्चों। यहां पर एलसीएम बहुत बड़ा आएगा। तो इस सवाल को एलसीएम से छोड़ो, बेसिक से कर लेते हैं। इस सवाल को एलसीएम से छोड़ो, बेसिक से ही कर लेते हैं। मुझे लगता है वही ज्यादा आसान पड़ेगा। डिस्टेंस कितना आ गया मेरे दोस्तों? डिस्टेंस ही मान लेते हो कि ये डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया एक आदमी, यही डिस्टेंस एक आदमी द्वारा। आदमी 3 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, यही डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया। टाइम कितना लगा? 3 किलोमीटर जाओगे 48 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा? 3/48। 3/48 यानी कि 1/16 आवर, 1/16 आवर। प्लस 4 किलोमीटर जाओगे 54 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 4/54। 4/54 का मतलब 2/27 आवर, 2/27। प्लस फिर 5 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 5/60, यानी कि 1/12 आवर, 1/12। ठीक है जी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। तो ऊपर आ गया 3 4 7 और 5 12। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं जो मैं इसको ना कर पाऊं। करना पड़ेगा आपको, वरना आपको सवाल छोड़ के आना पड़ेगा पेपर में। 16 27 और 12 का एलसीएम 16 × 27 ही ले लेते हैं। 16 × ही एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा बच्चे? 16 कम 16 27 बार जाएगा। फिर 27 से मेरे दोस्तों 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32। 12 से कितनी बार जाएगा? 16 × 27 को 12 से भाग देंगे तो 4 कटेगा, 3 कटेगा, 4 और 9 36 बचेगा मेरे दोस्तों। 16 × 27 को अगर मैं 12 से भाग दूंगा, 3 3 नाम 27, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 36 आएगा, 4 नाम 36, 36 आएगा दोस्तों। ऊपर क्या पहुंचेगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 16 × 27 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 12 × 16 × 27 और नीचे आ जाएगा 27 + 32, 7 2 9, 6 15 5 हासिल 1 2 1 3 3 6 3 9 95। 12 × 16 × 27 / 95 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। अब मुझे बताओ ये डिवाइड करके कितना आ रहा है?
मुझे बताइए डिवाइड करके कितना आ रहा है। बारह गुणा 16 गुणा 27/50। 54.56। 54.57 तो अप्रोक्स 54.57 आएगा बच्चों। ये लगभग 54.57 डिवाइड आपको करना पड़ेगा पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके एज इट इज। तो जरूरी नहीं कि हम हर बार एलसीएम ही लें। आपको लग रहा है कि एलसीएम ही बहुत बड़ा हो रहा है अपने आप में, तो मैंने सिंपल कर लिया। भाई 3 किलोमीटर के 48 की स्पीड से टाइम लगा 1/16, 4 किलोमीटर के 54 की स्पीड से समय लगा 4/54, 2/27, 5 के 60 की स्पीड से समय लगा 1/12। सिंपल डिवाइड कर लिया और कर लिया मेरे दोस्तों। एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई तो थोड़ा सा बड़ा होगा, आंसर उससे भी आएगा, आंसर उससे भी आएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आगे चले, ये बताओ 81 नंबर सवाल। सवाल देखिए, सवाल सीतसल 2023 के प्री में आया है। हर साल 3-4 शिफ्टों में तो ये सवाल आता ही आता है। अगर आपकी 40 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 3 से 4 शिफ्ट में इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा। बनाओ। मोहन ने कार से एक यात्रा पूरी करी। मोहन ने कार से एक यात्रा पूरी करी। उसने 30% दूरी 90 की चाल से, 45% दूरी 135 की चाल से और बाकी दूरी 75 की चाल से कवर करी। तो यानी कि स्पीड कितनी है मेरे प्यारे भाई? स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 135 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड प्यारे भाई, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये मेरे प्यारे भाई यहां पर डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालिए। 30% दूरी 90 की स्पीड से, 45% दूरी मेरे प्यारे भाई 135 की स्पीड से, बाकी दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने तय करी। तो यहां पर परसेंटेज में मैंने मान लिया कि टोटल दूरी जो 100 है, मैंने मान लिया कि टोटल दूरी 100 किलोमीटर की है, कुल जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। तो 100 का 30% 30 किलोमीटर, फिर 100 का 45% 45 किलोमीटर। बचा कितना बच्चों? 45 और 30 75, बच गया 25। बचा 25 किलोमीटर गया मेरे दोस्तों 75 चाल से। आपसे पूछा पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी? ये डिस्टेंस है 30, 45 और 25, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर आप यहां पे घूर घूर के गंदी नजरों से देखो तो आपको पता लगेगा यार ये ना यहां पे /3 हो रहा है, /3, ये भी 145/3 45, 75/3 25, 90/3 30। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पे एलसीएम नहीं लूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कोई एलसीएम नहीं करूंगा। मुझे इस सवाल में परेशानी क्या है कि टाइम बराबर निकालना पड़ता है डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके। यहां पे डिस्टेंस ऑलरेडी स्पीड से आसानी से भाग हो जाएगी। अगर मैं इस पूरे डाटा को 3 से गुणा कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, पूरे डाटा को, ये रेशियो ही तो था, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना थी। मैंने पूरे डाटा को 3 से गुणा कर दिया मेरे प्यारे भी, 3 से, बोलो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ना भी करूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं ना भी करूं तो भी मेरा काम चल जाएगा कि भाई ये आपकी डिस्टेंस है 30, 45 और 25। तो टोटल कितनी डिस्टेंस है? टोटल कितनी डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 100। अब आप मुझे बताओ 100, 30 किलोमीटर जाओगे 90 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 30 किलोमीटर जाओगे 90 की स्पीड से 1/3 घंटे लगेगा, प्लस 45 किलोमीटर जाओगे 135 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 45/135, 1/3 घंटे लगेगा, प्लस 25 किलोमीटर जाओगे 75 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 25/75, 1/3 लगेगा।
और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 घंटा ही तो हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? 100/1 100 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। तो मेरा काम तो आसान हो गया, मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये सीएचएसएल के पेपर का सवाल है, तो यहां मुझे एलसीएम लूंगा तो मैं अपना और कैलकुलेशन बढ़ा लूंगा। तो एक ऑब्जर्वेशन नाम की भी चीज होती है। आपको कोई रट के नहीं जाना है कि हाँ ऐसे सवाल आए तो एलसीएम ही होगा। आप ये देखो कि भाई यहां डाटा के साथ खेला गया है। ठीक है, मैंने ऑब्जर्वेशन करी यहां पे और ये सिंपल हो गया, 1 सेकंड में, कोई एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आज की कहानी को